आज गणित का परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे इसके पहले जो आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो आपको बताया गया है, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और डरना नहीं बाबू, लड़ना है। सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। डर निकाल दीजिए, आपका एग्जाम काफी बढ़िया जाएगा। बस वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रिवीजन है। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 1/√2 क्या है। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि 1/√2 क्या है। बिल्कुल बाबू, इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि 1/√2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। और जो भी बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं, वो इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ पे है। ये आपका इंटरनेशनल नंबर होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। मिस मत कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद p * x के x² + 2x + 3 के शून्यक हो, तो अल्फा * बीटा का जो वैल्यू होगा बाबू, वो क्या होगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब इसका बताइए। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया था कि अल्फा * बीटा बराबर होता है c/, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 1 है। यानी कि 3/1 कितना हो जाएगा, तो हम सभी का 3 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फटाफट से बाबू सीधे आपके एग्जाम में इसी तरीके क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या रहा है। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक क्या होंगे। और यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सीधे आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको इसी तरीके का बनाना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि आपके गुणखंड के तरीके से ये नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए आपको सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो d का वैल्यू होगा, वो d का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 0 से। जब भी d का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 0 से, तो एक सूत्र का यहां पे प्रयोग किया जाता है। वह सूत्र क्या होता है, वह सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और देखिए कैसे इसे हम लोग चुटकियों में बना देंगे। सबसे पहले कह रहा है कि -b, तो b का यहां पे मान कितना है, अब 5√2, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे माइनस का, यानी कि -5√2 हो जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा हम सभी का प्लस माइनस। उसके बाद से यहां पे कह रहा है कि b², यानी कि b² यानी कि 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम सभी का 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 को रूट में चला जाएगा तो एक बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो 50 25 अब 25 दूनी 50, यानी कि यहां से निकल गया हम सभी का 50। उसके बाद से देखिए -4ac, तो 4 में गुणा करेंगे a से, तो 4 में a से गुणा करेंगे, 4 में 4 से, तो a का मान 4 है, तो 4 चौका कितना हो गया 16। अब 16 में c से, तो 16 में -3 है, तो यहां पे भी -16 आया, क्योंकि -4ac, ध्यान दीजिएगा, -4ac, तो माइनस यहां पे क्या आ गया 16 और -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 48। तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस का 48 हो गया ना। अब नीचे हो जाएगा 2a, 2 में गुणा करेंगे a से, a कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8, यहां पे हो गया कितना 8। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5√2 को 5√2 रहने देते हैं, प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहने देते हैं, अंडर रूट यहाँ पे 50 और 48 कितना होगा, 98 होगा। कितना होगा बाबू, 98 होगा, बटे का कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आगे जाएगा प्रोसेस। उसके बाद से यहाँ पे -5√2, अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस 2 में है, तो एक बार हम लोग प्लस से करेंगे, एक बार हम लोग माइनस से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला करते हैं, तो प्लस वाला जब करेंगे तो √98 को हम लोग रूट से बाहर करेंगे। जब इसे हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो हम लोग का होगा 7√2, ठीक है, क्योंकि 7 7 49 और 49 दूनी 98, कितना होगा 7√2, हम लोग √98 को लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 5 है और यहाँ पे प्लस में 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि √2 बट्टे यहाँ पे 4 आ गया। देखिए कि √2 बट्टे 4 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल। और एक और मान चाहिए। अब एक और मान लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग का यहाँ से माइनस वाला वैल्यू रखना होगा। हमने प्लस पे सॉल्व कर दिया, अब माइनस रखेंगे, यानी कि -5√2। अब यहाँ से जो प्लस किए तो घटा देंगे। अब कितना लाए थे हम 98 को तोड़ करके, तो 7√2 लाए थे, ठीक है, इतने लाए थे। अब बट्टे यहाँ हो गया 8। अब देखिए ये भी माइनस में -5 और ये भी -7, तो -5 और -7 कितना होता है, तो कहेगा सर 12 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा √2। अब चलिए नीचे कितना है 8 है, इसे कटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12 और 2 चौके 8, कितना होगा 2 चौके 8।
यानी कि हो जाएगा कितना -3√2 बट्टे कितना हो गया नीचे का 2। तो देखिए तो आ गया यहां पे ऑप्शन नंबर सी में कि -3√2 बट्टे 2, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये पूर्ण पे आपको बताना चाहिए सब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू। जब आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तरीके के पढ़िएगा, मतलब गजब धमाल मचाने वाले पढ़िएगा, तो कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है। अगला देखिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे? फटाफट से बाबू वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। बाबू समय काफी कम है, ये बात ध्यान रखिए, बस आपको एग्जाम में अब देने जाना है, तो समझिए आप परीक्षा में बैठे हुए उस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, उनमें से एक संख्या 23 है, तो उनका लसा क्या होगा? ध्यान से देखिए, हर एक चीज को आपको बता देते हैं, जिससे कि वो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो आप सब्जेक्टिव में बना दें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो यहां ध्यान दीजिए, इसका एक सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हम सभी का HCF गुणे LCM होता है। क्या होता है? HCF गुणे LCM होता है। यहां पे दोनों संख्या का गुणनफल का मान दिया है 15,870 दिया गया है, बराबर HCF गुणे LCM। HCF का मान दिया गया है 23 और इंटू LCM निकालना है हम सभी का LCM। तो LCM बराबर हम सभी क्या होगा? LCM बराबर क्या हो जाएगा? अब ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 15,870 में भाग चला जाएगा कितना? 23 से। तो जब 15,870 को हम कटाएंगे 23 से बाबू, तो हम सभी का आंसर जो निकल करके चला आएगा वो 690 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 690 आ जाएगा। तो देखिए तो बाबू 690 कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग एक एक बातों को ध्यान दीजिए कि अगर अंक भी चेंज होकर के आता है परीक्षा में तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 दिया गया है और b बराबर दिया गया है 2 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 5, तब इसका मसा ए बी का क्या होगा? जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। अब मसा, देखिए मसा वही होता है जो हम सभी का कॉमन होता है, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए क्या, यहां से 2 जो है 2 का पावर 2 बार है और यहां पे 2 का पावर 3 बार है। इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 2 बार ये मिलेगा, तो 2 का पावर 2 लिख लिए इंटू, अब यहां देखिए 3 का पावर 3 है और 3 का पावर यहां 2 है। अब इसका मतलब हो गया कि 3 का पावर 2 को मिलेगा, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 2। यहां पे देखिए 5 का पावर 1 है, 5 का पावर यहां पे 4 है, इसका मतलब है कि इसमें 5 है तो इसमें भी एक 5 तो जरूर मिलेगा, यानी कि एक 5 भी मिलेगा। अब इसे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 5 इंटू 5 का 5 रहने देते हैं, गुणा के लीजिए। यहां देखिए 9 चौका 36, 36 बचे 180, आपका आंसर आ गया 180। कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ज्यादा माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ बच्चे को दिक्कत होगा। देखिए यहां पे a बराबर दिया है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि आप 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 का 2 बार लिखिए। 3 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 को 3 बार लिख सकते हैं। 5 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 5 को 4 बार लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप 4 बार लिखिए। तो आपको ये नहीं लिखने का हमने तरीका बताया कि काफी इजी से निकाल सकते हैं, फिर भी आप दोनों तरीका समझ लीजिए जिससे की गलती ना हो, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा बाबू, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत होगा। अब देखिए b बराबर क्या दिया है? 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या? 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए। फिर दिया है 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 यानी कि 3 को गुणा कर दीजिए 2 बार इंटू 5 का 5 1 है तो 1 हमने रख दिया। अब इसको मिलाइए, क्योंकि HCF हम लोग का वही होता है जो मैच करता है। यहां देखिए 1 2 यहां से मिलेगा तो 2 लिख लेते हैं, फिर 1 2 यहां से मिलेगा तो 2 लिख लेते हैं, फिर यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से अब क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 लिख लिए। फिर यहां से क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, तो हम लोग 3 लिख लिए। उसके बाद से क्या मिलेगा? यहां से 5 मिलेगा, तो हमने यहां से क्या लिख लिया? 5 लिख लिया। अब इसे गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 बचे 180, बस आ गया आपका आंसर। तो देखिए जिस भी तरीके से आप याद करें आपका आंसर उतना ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बी नंबर आपका बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक बातों को ध्यान दीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला आपका देखिए हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो यहां से बताइए बहुपद कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है 1/x - 1, ये हम सभी का बहुपद नहीं होगा।
ठीक है, क्या होगा, ये हम सभी का बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का मान कभी भी हम लोग का बटा में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का? अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि समीकरणों निकाय, इनके समीकरण का निकाय x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 का है, तो यहाँ पे कौन सा हल होगा? इसको ज्ञात करने के लिए देखिए समझिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से ज्ञात कीजिएगा। देखिए a1/a2 यानी कि a1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/a2 का यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है, 2 है। अब b1/b2 तो b1 का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है, 4 है। अब यहाँ पे c1/c2, अब देखिए ये आपके 0 के बराबर के बाएं साइड है, लेकिन ये बराबर के दाएं साइड है, तो आप इसे दाएं साइड ही भेज लीजिए -8 को, तो +8 हो जाएगा। यानी 8 बजे कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के पहले उस साइड है, तो ये माइनस प्लस में कुछ चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होगा, क्योंकि इसे पक्षांतरित कर रहा है लेकिन इसे पक्षांतरित नहीं कर रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, इसे कटाएंगे तो 1/2 होगा, और इसे कटाएंगे भी तो हम सभी का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर यहाँ पे c1/c2 जो है हम सभी का दिया गया है। यानी कि तीनों आपस में बराबर है। जो जब तीनों आपस में बराबर होता है बाबू, तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, इसका हल क्या होता है। काफी शानदार क्वेश्चन है कि इसका हल जो होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल तो अनंत हल होता है। देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तब इसका ये अनंत हल हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए धमाल मचाने वाला प्रश्न बाबू, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा यार क्वेश्चन बताया गया, सारा का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। मात्र जो आपको हम बता रहे हैं 5 सेट आपको पढ़ा रहे हैं, वो 5 सेट आप पढ़ लीजिएगा ना मॉडल सेट का। समझिए कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। जो 100 नंबर का आपका जो 100 क्वेश्चन आएगा ना, उसमें से 50 नंबर तो आपको ऑटोमेटिक आप बना ही दीजिएगा, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से आपको 5 सेट देखना होगा। अब हर एक सब्जेक्ट का हम ला चुके हैं, दे रहे हैं, सारा का सारा आपका तैयारी कंप्लीट हो रही है। अब चलिए समय काफी कम है, ये अंतिम रिवीजन वाला वीडियो आपका बन रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, और यह क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में छप गया है। यह कैसे बनेगा, यहां पे अंक चेंज करके पूछ दिया जाएगा, नहीं तो हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि जो 5 सेट आपको हम बता रहे हैं, उसमें से 60 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ना, वो हूबहू होगा, अंक भी नहीं चेंज किया जाएगा। ये गारंटी हम देते हैं इस चीज की। आप मिला लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल भी लड़ा हुआ था मेरा हूबहू क्वेश्चन, और इस साल भी लड़ेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एकदम लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। चलिए तो आइए इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो x² हम लोग यहां से लिख देते हैं। उसके बाद से कह रहा है माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया 1 दिया गया। अब इसे सॉल्व कीजिए आगे, x² का x² माइनस में 4 से गुणा कीजिए -4 और x से गुणा कीजिएगा -4x हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए ये आपका कहां पे दिया गया है, x² माइनस 4x प्लस 1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए। और सभी बच्चे लाइक करो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 के एक अद्वितीय हल हो, तो हम सभी का यहाँ पे k का वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है, तब होता है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे a1 का वैल्यू 4 है, 4 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 लिख लिया। बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2। b1 का वैल्यू कितना है k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b1/b2, b2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब देखिए इसको गुणा कीजिए, 3 गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर नहीं है किसकी, 2 में k से गुणा कीजिए हो जाएगा 2k। अब k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है 8/2 यानी कि हो जाएगा 4। तो k बराबर नहीं है 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। बस आप क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया कि वो ax² + bx + c जो आपका होता है ना, ये ax² के रूप में आपका वो मान जो है वह यहां से कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि सर जो यहां पे आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में वह हो जाएगा। देखिए क्योंकि ए नंबर में √x दिया है, √x वाला तो होगा नहीं, और यहां से x² और x +
1/x बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यह एक्स स्क्वायर ग्रुप में नहीं आएगा। उसी प्रकार से इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा तो भी ए एक्स स्क्वायर ग्रुप में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका ए एक्स स्क्वायर ग्रुप में आ जाएगा, जो कि द्विघात बहुपद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको पहचानना है, यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करना है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जो आएगा ना वो सीधे पूछा जाएगा, यहां से कोई भी अंक नहीं चेंज किया जाएगा। काफी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा, अरे बनेगा देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अब ध्यान दीजिए यह कौन सा बहुपद है, तो कहेंगे सर द्विघात बहुपद है। तो हम पूछेंगे द्विघात बहुपद के मूल कितने होते हैं, तो कहेंगे कि सर द्विघात बहुपद के मूल 2 होते हैं। कहेंगे कौन कौन होते हैं, कहिएगा अल्फा और बीटा होता है। बस इतना अगर आपको आया तो समझिए आप बना दिए। कैसे, ध्यान दीजिए, आपने क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो मूल है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर है 1/t की बीटा, यही ना दिया गया है। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, इसके तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, तिर्यक गुणा कीजिए। जब आप तिर्यक गुणा कीजिएगा तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1। जब अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1 तो हमने आपको बताया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फार्मूला होता है c/a। c/a बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब यहां पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। अब तिर्यक गुणा कीजिए फिर से, तो c में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा c और a में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा a, यानी कि c बराबर a। तो c बराबर a कहां पे दिया गया, कहेगा सर ऑप्शन नंबर c में दिया गया। हम कहेंगे बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर जो c होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम में आएगा फटाफट से ऑप्शन आप c पे टिक कर लीजिएगा कि c बराबर a होगा और यह चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा तो याद भी कर लीजिए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो फिर क्या होगा, तो c बराबर a होगा। ओके, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल का योग क्या होगा। मूल का योग का मतलब अभी आपको हमने क्या बताया कि अल्फा और बीटा मूल होते हैं द्विघात बहुपद के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस का b बट्टे का a होता है। माइनस का b यानी पहले से माइनस लगाइए, b का मान लिखिए, b का माइनस क्या है, माइनस का 6 है, माइनस का 6 लिखे, a लिखे, a का मान कितना है 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 6/1 क्या हो गया 6। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, -6 पे क्लिक कर ये टिक कर देंगे, तो -6 पे क्लिक या टिक मत कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं पहले से ही फार्मूला में ही माइनस होता है और यहाँ पे क्वेश्चन में भी माइनस दिया गया, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत ही समझा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि x बराबर 6 का आलेख कौन सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी। हुआ बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। और एक चीज इसके पहले आपको बता दें, 5:30 बजे समय याद कीजिए, 5:30 बजे हमारे टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है। कब टेलीग्राम पे, कब 5:30 बजे। तो 5:30 बजे जाइए और टेस्ट दीजिए। आप पहुंचेंगे कैसे, डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से अगर आप नहीं यूज करते हैं तो, और लिखिए डीएलएस एजुकेशन, हमारा लोगो आ जाएगा, उसी पे क्लिक कीजिएगा। काफी स्टूडेंट दे रहे हैं, आप भी टेस्ट दीजिए, जल्दी से टेस्ट दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। उसके पहले अगर आप ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऐप, और गूगल पे भी सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे भी लाइव टेस्ट चल रही है। तो सोच क्या रहा है, जल्दी से कर लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद पहले आइए इसे देखते हैं। कह रहा है कि x बराबर 6, हम सभी जानते हैं कि कार्तीय तल होता है, यह तल होता है, इस ऊपर y होता है, नीचे का माइनस का y होता है, दाएं तरफ x होता है, बाएं तरफ का माइनस का x होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 6 का मतलब हो गया कि इस रेखा पे हम सभी का 6 होगा। ध्यान से समझिए, अब जब इस पे हम लोग एक रेखा को दौड़ाएंगे, ठीक है, यानी कि खींचेंगे, तो यहां अब देखेंगे तो यह किसके समानांतर हो रही है, तो ये y अक्ष के समानांतर हो रही है। देखिए ये y अक्ष है और इसी के समानांतर ये हो रही है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है कि y अक्ष के समानांतर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक के क्वेश्चन आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न बाबू, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय x अक्ष का एक बिंदु है, x अक्ष का एक बिंदु है, यहां से आपको ये बताना है, यानी कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए और y का मान 0 होना चाहिए। x का वैल्यू कितना है, 2,0 है। हम सभी जानते हैं कि x का मान 0 जो होता है हम सभी के y अक्ष का एक बिंदु हो जाता है, यानी कि x का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो कि 2 दिया गया है। x का मान पहले होता है, y का मान
बाद में होता है। ये बात याद रखिएगा, एक एक बात जो आपको बता रहा है, समझा रहा है, दिमाग में टेप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। एग्जाम आप ही को देना है, हम तो हिंट्स करेंगे, हम तो बताएंगे, हम तो समझाएंगे, लेकिन सब कुछ तो करना है आपको ही। बिल्कुल आप कीजिएगा, धमाल मचेगा, क्यों नहीं मचेगा जब इतने अच्छे से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंत्र बाबू डी है तो एपी का एनवा पद क्या होगा। ये लो, ये तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ दिया गया, फॉर्मूला पूछ दिया कि ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कहां पे दिया गया ऑप्शन, तो बी नंबर में दिया गया। क्या हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। ओहो क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, 30वां क्वेश्चन, 30वां पद आपको बताया था। इसको ज्ञात करने के लिए ए प्लस क्या कीजिएगा, जितना पद पूछेगा उसमें से एक घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ना, और डी से गुणा कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपका 25वां पद पूछेगा तो a प्लस 24 डी, 50वां पद पूछेगा तो a प्लस 49 डी, 100वां पद पूछेगा तो a प्लस 99 डी, या फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना बड़ा फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, हमको फॉर्मूले से कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समय बचेगा। a का मान क्या है, तो कहेंगे सर 10 है प्लस यहाँ पे 29 तो 29, डी का वैल्यू क्या होगा, तो सर डी का वैल्यू वही होता है जो दूसरे पद में से पहला पद घटता है, यानी दूसरा पद 7 है, घटाएंगे 10, कितना बचेगा माइनस का 3, तो गुणा कर देंगे -3 से। यहाँ पे आगे देखिए 10 का 10 और यहाँ पे 29 में 3 से गुणा करेंगे -3 से, तो हो जाएगा 87 हो जाएगा, माइनस का 87। अब यहाँ पे देखिए प्लस 10 है और यहाँ पे माइनस का 87, यानी हो जाएगा कितना माइनस का 77, और माइनस का 77 जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर का बी नंबर है। और यह क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे यही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी अंक आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 3-4 बार यही क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, और हो सकता है कि इस साल भी आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो याद कर लीजिए, आंसर भी याद कर लीजिए किस तरीके से यह बनता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, डॉट 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 का 205 में पदों की संख्या क्या होगी, यानी कि 7, 13, 19, डॉट 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 का 205 में पदों की जो संख्या होगी कितनी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कब कीजिएगा, जल्दी से कीजिए ना, समय काफी कम है यार, फटाफट से कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको फायदा होगा, आपको समय पे वीडियो मिलेगा, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। और जो क्वेश्चन बताया जा रहा है खुद बिहार बोर्ड का तरह बताएगा क्वेश्चन, यार हम अपने मन से नहीं रीड करके बता रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए आइए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ए एन बराबर फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे कह रहा है कि ए एन का मान पहले ही दे दिया गया है 205, कितना दिया है 205, तो यहां पे हम लिख देते हैं ए एन बराबर हो गया 205 बराबर a का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 7 है, 7 हमने लिखा प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू तो निकालना ही है, तो n का 1 रहने देते हैं और 1 को 1 हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 1। डी का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 13 में से हम लोग घटा देंगे 7 को, जब 13 में से हम लोग 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 7 6 13, ठीक है, कितना होता है 6 होगा, ठीक है 6। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसे सॉल्व कीजिए, 205 को 205 रहने देते हैं, अब 7 को 7 भी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, n में गुणा कीजिए 6 से, क्या होना आ जाएगा, तो कहिएगा सर प्लस का 6n हो जाएगा, और -1 में गुणा कीजिए 6 से, क्योंकि ये कोष्टक में है, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाले में गुणा होता है, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। हो गया ना बाबू, बिल्कुल हो गया। चलिए आइए बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 7 है, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 205 बराबर हो जाएगा हम लोग का 6n प्लस का 1 हो जाएगा। हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सही हैं, 205 बराबर 6n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 घट जाएगा, बचेगा हम सभी का 1, 6n का 6n हमने वही रहने दिया, 205 को 205 रहने दिया, बराबर का बराबर हमने लगा दिया। अब देखिए 205 जो है, अब ये वाला 1 है तो हम लोग इसको पक्षांतरित कर लेते हैं, यानी घटा देंगे -1 बराबर कितना बचेगा 6n बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 204 बराबर हो जाएगा 6n हो जाएगा। जब 204 बराबर 6n हो गया तो n बराबर हम सभी का हो जाएगा 204 बट्टे का 6, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा कि सर जब आप इसे कटा दीजिएगा, अच्छा है हम लोग जब इसे कटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 34, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा 34, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए बी नंबर दिया गया है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बाबू समझ में आएगा। और लाइक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं, लड़ना है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का nवां पद क्या होगा। nवां पद का मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से हम लोग को निकालना होगा, यानी कि an बराबर हम लोग को यहां से निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहां से कैसे निकाल लेते हैं इसे आसानी तरीके से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान दिया गया 3, यहां से 3
और प्लस n-1, n-1 लिख दिया। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद 5 है, पहला पद 3 है, घटाएंगे इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 प्लस यहाँ पे 2 में n से गुणा कीजिएगा 2n हो जाएगा, अब माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा, हो गया यहाँ। अब देखिए 3 को प्लस में है, 2 को माइनस में, कितना हो जाएगा, ठीक है सर 1 बचेगा, तो बिल्कुल तो 2n प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए तो 2n प्लस 1 कहाँ है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए में है, हम भी कहेंगे यार ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,-3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए आप रूट लगा दीजिएगा और दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। देखिए -3 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी 9 आएगा। 16 9 कितना होता है, तो सर कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 25 होता है, हम भी लिख देंगे बाबू 25 होता है। 25 का यहाँ पे वर्गमूल जो है आपका यानी कि रूट से बाहर कीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हम भी कहेंगे 5 हो जाएगा। बिल्कुल कहां पे देगा, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लाइक सभी बच्चे करेंगे, साथ लाइक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए ये तो हमने आपको पहले भी बताया था, ये कितना आसान क्वेश्चन है, बोले थे आपको छप जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि sin स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसको एक मान चेंज कर लीजिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको एक मान चेंज कर लेना है। यानी कि sin जो मान दिया गया है sin स्क्वायर, जिसको 90 माइनस हम लोग कर लेते हैं कितना 25 कर लेते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर हम सभी का कितना 25 डिग्री। अब देखिए sin स्क्वायर ये sin 90 माइनस थीटा किसका होता है, cos थीटा बराबर होता है, ये हो जाएगा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही है तो इसको भी लगा देंगे, यानी कि cos स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 25 डिग्री और यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 25 डिग्री। अब एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अच्छा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान दोनों में बराबर है तो हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हमको भी चाहता था कि इसका आंसर केवल बता दें, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि समझा दें आपको यहीं पे, ताकि अगर आप आगे भी पढ़ने जाएं तो दिक्कत ना हो और किसी भी क्वेश्चन को इस आसान तरीके से आप सॉल्व कर दे और मजा आ जाएगा आपको जब आप इतने आसान क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आसान तरीके से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला है। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिंदुओं 3,0 और एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छप गया है, 1 नंबर पक्का। कैसे पक्का, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथा पेची नहीं। ये 2 बिंदु है आपका, इसमें का पहला वाला अंक ले लीजिए 3 है, और फिर इसमें का दूसरे वाला बिंदु में के पहला अंक ले लीजिए, कितना है -5 है, ये -5 ले लिए और दोनों को जोड़ दीजिए, अब बटा 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 3 + -5, अब 3 + -5 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -5 हो गया आपका और 3 प्लस हो गया, तो घटाएंगे कितना होगा, कहेंगे सर -2 होगा और नीचे 2 होगा, घटाएगा तो क्या होगा -1 होगा। चलिए तो एक मान निकल गया -1। अब इस तरीके से इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा लेकर के जोड़ दीजिए, तो 0 + 4 बट्टे भाग दे दीजिए 2 से, तो 0 4 4 4 बट्टे 2 भाग दे कितना 2, यानी 1 लिख ला -1 और 1 लिख ला 2। आंसर कहां पे दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। ये रहा आपका ट्रिक शानदार तरीके से। यहाँ पे कुछ लिखिए x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्या लिखने की जरूरत है यार, फटाफट से इस तरीके से आंसर बनाइए ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। इसलिए कहते हैं जितना भी वीडियो नहीं देखें फटाफट वीडियो देखिए, धमाल मचाइए, कमाल मचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक चीज आपको कंफर्म करना चाहेंगे बाबू कि जो हम थंबनेल बनाते हैं या चीज हम बोलते हैं आपको वह सब कुछ हमारा कॉपी किया जा रहा है, तो आप लोग सही ढंग से मेरा चैनल पहचान कीजिए, या जो हम लिखते हैं जिस तरीके से जो मेरा थंबनेल होता है आपके जो स्क्रीन पे शो करता है उस पे आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे नाम से आप देख रहे होंगे कि सब कोई मेरे ही जैसा सब कुछ बना रहा है, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं करना है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इस साल भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। चलिए उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा चीज है, सब कोई करे, सब कोई आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं बाबू, अगला प्रश्न, लेकिन जो आपका हकीकत है, जो आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल पे जाइए। अगला क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं आप हर जगह जाइए तो डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे जाइएगा, ठीक है। मेरा चैनल ऑफिशियल नहीं है, मेरा चैनल ये आपका ऑफिशियल चैनल है डीएलएस एजुकेशन, चैनल ही मेरा केवल डीएलएस एजुकेशन है, बाकी हर जगह डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल बना दिया है, वो वेबसाइट हो, ऐप हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कोई भी हो। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3,5 का भुज क्या होगा। तो -3,5 का भुज क्या होता है बाबू, देखिए हमने आपको बताया था कि भुज कौन होता है, जो पहले वाला मान होता है, कोटि कौन होता है, तो बाद वाला मान। देखिए ये आपका 2 बिंदु है, पहले वाले को बोलते हैं हम लोग भुज, दूसरे वाले को बोलते हैं कोटि। तो कह रहा है इसमें से भुज बताइए, तो भुज कौन हो जाएगा, तो कहिए सर -3 हो जाएगा। बिल्कुल कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। हम भी कहेंगे यार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, काय नहीं होगा यार। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, तुम क्यों भाग रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्थांश में
बिंदु के नियामक क्या होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में निम्नलिखित नहीं है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक। ओहो, देखिए कितना क्वेश्चन आसान है। देखिए सबसे पहले तो आप कार्तीय तल बना करके समझा ही देते हैं, क्योंकि समझिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया, 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन तो आपका आ ही गया, इस तरीके से आएगा। देखिए ये आपका तल होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है। बार बार इसी तरीके से समझाते हैं हम आपको। पहले वाला में दोनों संख्या प्लस में होती है, दूसरे वाला में पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या प्लस होती है, तीसरा वाला में दोनों संख्याएं माइनस में होती है, और चौथे वाला में पहला संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस में होती है। हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया, द्वितीय चतुर्थांश में, ये हम लोग का द्वितीय चतुर्थांश में पहले संख्या आपको हमने क्या बताया कि माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। तो पहले वाला माइनस किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा वाला प्लस किस में है? तो बी में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। ये रहा, ये देखिए, इससे भी समझिए आपके एग्जाम में 1 नंबर। हम जो कह रहे हैं ना, आप नोट कर लीजिए, जो टॉपिक बता रहे हैं कि इससे 1 नंबर आ गया तो बिल्कुल आ गया आपके एग्जाम में, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्षक का जो नियामक दिया गया है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? -3, 0, 5, -2 और -8, 5 दिया गया है। तो इसके केंद्र का नियामक बताना है, यानी कि जी का वैल्यू आपको बताना है। तो जी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इन सब में का पहला जोड़ दीजिए, आप बटे 3 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए? सब में का पहला जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए। तो -3 + 8 -8 बटा 1। गड़बड़ हो गया है ना लिखने वक्त। देखिए जी बराबर क्या होगा, -3 + 5 की जगह 8 लिख दिए थे उस समय, और माइनस का 8 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो देखिए -3 और -8 कितना हो गया? कहेंगे सर -3 -8 होता है ना 11 होता है, अभी कहेंगे बिल्कुल 11 होता है, और 11 में अब +5 है तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 6 होगा, यानी कि माइनस का 6 होगा। तो -6 बटा 3 कितना होगा? -2 होगा, बिल्कुल। अब क्या कीजिए कि ये दोनों, अब लास्ट वाला क्या सबका जोड़ दीजिए, तो 0 -2 और 5, यानी कि 0 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, ये -2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए यहाँ से, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ 3 से भाग दीजिए, बिल्कुल देंगे हम। चलिए अब -2 0, तो यार 0 क्या है यार, 0 सबको जोड़ो घटाओ, बात तो वही रहता है। देखिए -2 और +5 कितना होगा? +5 में से -2 को भगा दो, बच जाएगा 3, और 3 बट्टा नीचे क्या होगा 3, कटाएंगे कितना होगा 1, यानी कि -2,1 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कि -2,1 कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बाबू बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल बाबू। चलिए समझ में आएगा, काहे नहीं आएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे को तो समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए तो कह क्या रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो C है वह समकोण है, और cos A + B का मान पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, आपको एक चित्र ही बना देते हैं। ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें कह रहा है कि कोण C जो होगा वह समकोण है, और यहाँ पे A हो जाएगा, अब यहाँ पे B होगा, क्योंकि जो कह रहा है वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। समकोण का मतलब क्या होता है कि बाबू 90 डिग्री होता है। हर चीज आपको बता देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के त्रिभुज के अंतःकोण का फल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 45 और ये 45 होगा तो हम लोग का फिर 90 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 45 हो गया और हम सभी का ये भी 45 हो गया। अब देखिए क्या है कि cos कह रहा है कि a + b कह रहा है, यानी कि cos 45 + 45 कह रहा है। तो 45 45 कितना हो गया? 90 हो गया, यानी कि सिंपल सा यह पूछ दिया कि cos 90 का मान कितना होता है, तो हो जाएगा 0। देखिए घुमाया कितना है। अगर ये डायरेक्ट ही पूछ देता कि cos 90 का मान बताइए तो आप लोग बता देते, लेकिन घुमा दिया तो कहेगी सर ये तो कैसे बनेगा, लेकिन कैसे नहीं, ऐसे बनेगा। हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी धमाल चलने वाला प्रश्न है। अगला देखिए, तो लेकिन उसके पहले यार लाइक कर दिए, फटाफट से कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको इसी तरह के कमाल वीडियो लेकर के आएंगे और आपका शानदार तैयारी हो रही है और आपकी होगी, रिजल्ट भी जबरदस्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए यहाँ पे परिधि पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नहीं दी गई है, व्यास दी गई है, यानी कि d दिया गया है। तो d बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होगा? जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की इसकी आपका जो व्यास होती है वह त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी कि आपका हो जाएगी आधी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी, यानी हो जाएगा 14 दूनी 28, या 2 से भाग दीजिए, बात तो वही आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर हम सभी का आ गया। कह रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, बताइए तो फटाफट से। वृत्त की परिधि क्या होती है, नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से। बिल्कुल होती है 2πr होती है ना? बिल्कुल। चलिए तो 2πr होती है, 2πr हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई की जगह हम सभी जानते हैं 22/7 हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, हमेशा नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा कभी कभी हम लोग 3.14 भी यूज करते हैं। तो आमतौर पर हम लोग 22/7 यूज करते हैं, तो 22/7 ही यूज करेंगे।
अब बटे आर का वैल्यू कितना निकाला 14, चलिए 14। अब ये कटाइए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर आ गया आपका परिधि। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए कितना आसान है और आप लोग फटाफट तरीके से बना दीजिए। अगला कह रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, ये वृत्त हो गई, इसके सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो आपका क्या कहलाती है, ये जीवा जो होती है वही आपकी सबसे बड़ी क्या कहलाती है, वो आपका व्यास कहलाती है। ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है, जो कि बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए ये तो आपका चुटकियों में बताने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कहां पे ऑप्शन है, तो बी नंबर है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा आपका 1 होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बच्चे देख रहे होंगे। चलिए, और ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं होते, इसलिए हम लोग इंग्लिश में सारा का सारा क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करेंगे तो वीडियो जो होगा 2 गुना लंबा हो जाएगा। 50 मिनट का होगा तो वो 100 मिनट का हो जाएगा एक ही बार। 1 घंटा का वीडियो होगा तो 2 घंटा हो जाएगा। इसलिए तो आप लोग देखते जाइए, जो हिंदी में होता है वही इंग्लिश में होता है, बस आपका एग्जाम्पल ये आपको लिखा हुआ इंग्लिश में रहता है। तो tan 35 डिग्री बट्टे की cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री यानी कि 68 डिग्री बट्टे की tan 12 डिग्री बराबर क्या है। और उसी तरीके से इसमें पूछा गया है tan 35 डिग्री बट्टे की cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बट्टे की tan 12 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, प्लस इस तरीके से फिर आएगा तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सब्जेक्टिव में आता है, सॉल्व करने के लिए आप tan जो है 19 माइनस 55 डिग्री कर लीजिएगा। नीचे cot आपका 55 डिग्री दिया गया है, प्लस यहाँ पे cot जो है आप लोग 19 माइनस 12 डिग्री लिख लीजिएगा। नीचे आप लोग क्या लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा tan जो है 12 डिग्री का 12 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा के बदले यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 55 और नीचे भी हो गया cot का आपका हो गया 55 बोला 35 और यहाँ पे हो गया आपका 35 प्लस में। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ध्यान से कि cot 12 डिग्री cot यहाँ पे 12 डिग्री और यहाँ पे भी ये सॉरी यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा जो होता है tan थीटा होता है tan 12 डिग्री और नीचे भी हो गया आपका tan 12 डिग्री। तो इस तरीके से ये कटेगा तो इसका 1 और इसी कटेगा इसका 1, यानी कि 1 1 कितना हो गया 2 2 जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब इसका निकल करके चला आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का ये रहा, तो आपको सारा का सारा चीज बता देते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है लेकिन आप पूर्ण पेन अच्छे से समझते हैं और यही चाहिए। देखिए अगर आप एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आए, 40 क्वेश्चन ही 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आए, लेकिन सही से सॉल्व करके आए, ऐसा ना हो कि सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सारा का सारा क्वेश्चन गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उस ढंग से बनाइए, ऐसा बनाइए कि वो सही हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती नहीं बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी तथा कॉस थीटा, अगर साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर हम सभी को दिया क्या गया है, ए बटा बी दिया गया है। इसका मतलब है कि लंब का मान भी दे दिया गया है और यहाँ पे कर्ण का भी मान दे दिया गया है, लेकिन आधार का मान नहीं दिया गया है। तो आधार का मान निकलने के लिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर रूट में। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आपका निकल गया आधार। cos थीटा पूछ रहा है तो cos थीटा बराबर हम सभी का आधार बटा का कर्ण होता है। तो आधार हम सभी का क्या है, तो यहाँ पे आधार जो हम सभी का है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटे की यहाँ पे क्या कर्ण क्या है, कर्ण आपका बी है तो हमने लगा दिया बी। तो देखिए तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। सोचिए मत, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देख डालिए, आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो कॉट थीटा का वैल्यू जो होगा बाबू वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी लंब और आधार दिया गया, ये लंब और कर्ण दिया गया, आधार निकालिए। आधार निकालने के लिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा रूट का 3। तो रूट का 3 हम सभी का क्या आ गया, आपका आधार आ गया। आधार बटे हम सभी का होता है लंब, किसमें, कॉट में। तो आधार का मान √3 है और लंब का मान 1 है, तो √3/1 क्या हो जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हम भी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो धड़ाधड़ मार दो टिक ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 डिग्री 3 है तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3, तो यहां से tan
टू थीटा बराबर 3/√3। जब √3/√3 कटाएंगे तो ऊपर का हो जाएगा √3 हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। बट्टे के नीचे है √3 तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। तो वही चीज तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया है √3। चलिए जब यहाँ पे हम सभी का 2 थीटा बराबर √3 आ गया तो हम सभी जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर tan जो होता है वह 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। अब tan से tan कट गया, 2 थीटा बराबर हम सभी बच गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 2 से भाग दे देंगे बिल्कुल। तो 30 डिग्री कहां पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर हम सभी का बी में दिया गया है, तो बी नंबर हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। हमने आपको बहुत बार बताया कि sec 90 माइनस जो थीटा होता है वह cosec थीटा के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कि कैपिटल त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग आमतौर पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, जो आर है वहां पे कैपिटल आर कर दिया गया है, यानी कि थीटा बटे 360 गुणे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। यहाँ पे पाई पहले कर दिया है, आर स्क्वायर उसके बाद किया है, और थीटा बाद में लिख दिया है। उस लिखने से क्या मतलब है, गुणा में कुछ भी लिखिए, आगे लिखिए, पीछे लिखिए, बीच में लिखिए, उससे क्या मतलब है, बात तो वही लिखा गया ना। ये देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 या थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो गया ना, बिल्कुल। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन, बड़ा फंसाया है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 9:4। तो परिधि के अनुपात पूछ रहा है, न कि त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो अभी हम लोग वर्गमूल्य कर देते हैं, यानी कि इसको रूट से बाहर कर देते हैं, √9 को, और यहां लगा देते हैं √4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3:2। 3:2 जो का त्रिज्या होती है, लेकिन परिधि भी आपका यही होती है, ये याद करके रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका ई नंबर हो जाएगा। या भी आप सूत्र से भी बना सकते हैं, आप सभी को सूत्र बता देते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है हम सभी का क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है, तो पाई R1 स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये आपका R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 9:4 दिया गया है, तो R1 का वैल्यू क्या होगा, √9 हो जाएगा, वही आपको 3 निकाले हमने। R2 का वैल्यू क्या होगा, √4 हो जाएगा, यानी कि वही हमको 2 निकाले। कह रहेगा परिधि होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पे R1 का स्क्वायर वर्ड कर जाए, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R1 बटे R2, तो R1 का मान क्या निकला था, 3 निकला था। R2 का मान कितना निकला था, 2 निकला था, तो 3/2 यही ना आया, यानी कि 3/2 आ गया। देखिए इस तरीके से आ गया ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो आपका फॉर्मूला है कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे, फटाफट से कीजिए, और आप हमारे वेबसाइट पे जरूर जाइए, वहां पे ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसका टेस्ट चल रहा है, समझिए टेस्ट चल रहा है। वहां पे आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा, तो सोचिए मत। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या आप जाकर के सर्च कीजिए गूगल पे डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या डीएलएस एजुकेशन भी सर्च कीजिएगा तो ऑफिशियल वाला आ जाएगा। प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का। टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है, कितना सुविधा दिया गया बाबू आपके लिए कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो, मस्त हो, धमाल मचाने वाला हो। अगला प्रश्न देखिए, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई के बदले 22/7, आर के बदले यहाँ पे 2 × 2 इंटू एच, एच का बदले कितना है तो 14 है, कटाइए 7 दूनी कितना हो गया 14। देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, और 88 दूनी कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 कितना हो गया 176 जो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि किसी गोले का जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। अब गोले का आयतन क्या होता है बाबू, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान दीजिए, अगर आपका सूत्र जो रहेगा याद, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा ही धमाल तरीके से बना देंगे। तो देखिए 4/3 को 4/3 हम लोग लिख देते हैं, पाई के बदले हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, इंटू आर क्यूब। तो आर यहाँ पे व्यास दिया गया है तो आर निकालिए,
14 दिया गया है तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 7 निकल जाएगा, क्योंकि व्यास आपका d दिया गया, d 14, तो r हम लोग निकल जाएगा 7। यहाँ रख देते हैं हम लोग क्या चीज 7, और यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे 7 × 7, क्योंकि क्यूब कह रहा है, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देख कटाइए इसको, 7 में 7 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 7 से 7 से कटाइए तो 7 7 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 का कितना होता है, तो 88 होता है, ये होता है ना 88, और 7 से कितना होता है 49 होता है। अब बट्टा 3, अब 88 में 49 से गुणा कीजिएगा तो आएगा कितना 4312, 4312, अब बट्टे 3। देखिए तो ये ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो बिल्कुल यार ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए, मजा आएगा, लाजवाब धमाल में चैनल सब क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 12 है, तो इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है क्या होगी। अब देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, ये काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, बताइए तो देखते हैं कि कौन बच्चे फटाफट से इसका जवाब दे पाते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, तो पाई आर एल होता है, लेकिन यहां से एल का वैल्यू कहीं नहीं दिया गया है, तो एल सबसे पहले निकालना होगा। एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 12 एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 25 और 144 कितना होता है सर 169 होता है, 169 को आप रूट से बाहर कीजिए कितना होगा सर 13 होगा, यानी कि 13 निकल गया एल का वैल्यू। अब देखिए पाई का वैल्यू पाई रहने देंगे हम लोग, पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 5 है, इंटू एल का वैल्यू निकला है 13। अब 13 × 5 = 65, अब मैं पाई से गुणा किया 65 पाई, यानी कि 65 पाई जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्या कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे भुजा, भुजा का वैल्यू कितना दिया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 25, तो 6 गुणे 25, तो जब 6 गुणे 25 कीजिएगा तो कितना होगा, तो 6 गुणे 25 होगा 6 × 25 30, और 6 × 12 = 15, 12 6 × 12 12 12 और 3 15, क्या हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ये रहा प्रश्न बड़ा ही शानदार, ये देखिए इसमें ट्रिक आपको बता देते हैं, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करते कि एसन से आप निकाल सकते हैं इसे, या फिर इसको क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर दीजिए बस, 20 20 कितना होता है 400, आपका आंसर निकल कर चलाएगा 400। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चेंजिंग नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए कितना शानदार है, कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक कैसे ज्ञात करना होता है बाबू, तो सबसे पहले यही देखना होता है बहुलक में सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो सबसे ज्यादा बार देखिए 1 3 यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 1 4 3, 4 बार 3 आया, इसका मतलब सबसे ज्यादा यही आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी का समानांतर माध्य क्या होता है, तो ए और बी का जो समानांतर मान होता है माध्य होता है वो a + b बटा क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न की काफी धमाल मचने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी ब्रह्मांतर सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 दिया गया, तो माध्यिका क्या होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें एक सूत्र लगता है, सूत्र क्या लगता है ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर एक रूल होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, क्या होती है बाबू 3 गुणे माध्यिका, याद कर लीजिएगा, एक नंबर समझिएगा कि एग्जाम में आ गया, -2 गुणे माध्य क्या होती है 2 गुणे माध्य होती है। अब ध्यान दीजिए बहुलक का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, बहुलक बराबर दिया गया 16 बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका की जगह हम लोग m लिख लेते हैं, हो जाएगा 3m -2 गुणे माध्य, माध्य यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया 28, तो लिख देंगे हम लोग 28। अब देखिए 16 बराबर 3m और 28 दूरी कितना हो गया 56, हो गया 56। अब देखिए अधिक को हम क्या करते हैं पक्षांतरित कर लेते हैं, यानी कि 16 आप प्लस हो जाएगा 56 बराबर हो जाएगा कितना 3m हो जाएगा। अब देखिए 16 और 56 कितना होता है 6 6 12 का 2 5 1 6 1 हो जाएगा 7 बराबर कितना हो गया 3m हो गया। अब जब यहाँ पे 3m बराबर हो गया 72, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो गया 72/3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना यहाँ पे 24 कितना होता है 72, 4 3 12 3 3 24 7 कितना होता है 72 होता है 24, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा बड़ा ही शानदार प्रश्न, कह रहा है कि 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, बड़ा ही आसान ट्रिक है, और समझिए कि यहां से भी क्वेश्चन आएगा तब तो 1 नंबर यहां से भी बन गया आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा माध्यिका के लिए सबसे पहले या तो इसे बढ़ते क्रम में घटाइए या तो इसे घटते क्रम में घटाइए। तो आइए इसे हम लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो 1 पहले होगा, उसके बाद से 2 होगा, 2 के बाद 3 नहीं है तो 4 होगा, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद से 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, के बाद 9 है। अब देखिए
इसमें देखिए मार्का ज्ञात करना है तो चेक कीजिए ये अंक कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि विषम संख्या है। तो क्या कीजिए कि आप लोग इसका आधा आधा माने कर दीजिए, यानी कि 3 गो इधर से घेर दीजिए, 3 गो इधर से घेर दीजिए। अब बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या है बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। दोनों तरफ से आधा आधा जो है इसको हटा दीजिए, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी संख्या है एक घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। तो यार आप सभी जानते हैं कि किसी घटना की पर्यायता 0 और 1 के बीच में होती है, बीच में होती है, कि बीच में होती है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे तो 1.5 दे दिया गया है, 1.5 दिया है, 1 से ज्यादा है, तो यही आपका हो जाएगा कि पर्यायता कभी नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की पर्यायता क्या होती है। तो निश्चित घटना की पर्यायता यार 1 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए। जितना भी वीडियो नहीं देखे सारा का सारा वीडियो देखिए, जल्दी से देखिए, समय काफी कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघला करके एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई देखिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम आएगा दोनों का आयतन निकाल के बराबर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, कह रहे कि ठोस गोला है, ये गोला समझ लीजिए। कह रहा है कि इसको पिघला करके इसको बना दिया जाता है बेलन। तो ये इस रूप में आपका हो गया, आपका ये बेलन बन गया, ठीक है, ये इस रूप का आपका बेलन बन गया। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी कि इसकी ऊंचाई h क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। तो गोले का आयतन हम सभी जानते हैं क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान दीजिए। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। और बेलन का क्या होता है, तो बेलन का जो हम सभी का ये आपका क्या कह रहा है, इसकी आयतन। तो बेलन का जो आयतन हम सभी का होता है वह हम सभी का पाई स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए ध्यान से, यहां से पाई से पाई हम लोग कटा देते हैं, चलो मान मत रखो, कट गया यहां से। अब देखिए यहां पे हम सभी का उसके बाद से क्या कह रहा है कि 4/3, तो 4/3 हम लोग यहां से रख देते हैं। उसके बाद से r क्यूब, तो यहां पे हम सभी का r क्यूब, तो r का वैल्यू कितना है 9 गुणे 9 है, यानी कि r क्यूब यानी कि 9, r का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 9 का क्यूब यानी कि 9 को 3 बार लिख दीजिए। तो 3 बार इसलिए लिखे हैं, 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं लेकिन उसको कटाने में दिक्कत होगी, इसलिए 9 को 3 बार लिख दिए, बराबर r स्क्वायर यहाँ पे बराबर की सही। तो r स्क्वायर इसका मतलब 9 को आप 2 गुणे कीजिए, 9 गुणे 9, और फिर h आपको निकालना है तो h रहने देते। आप देखिए ध्यान से, 3 तरीका कितना होता है 9 होता है, ठीक है। इस 9 से इस 9 कट, यानी कि इस 9 से यह 9 कट गया, यह 9 से इस 9 से यह 9 कट गया। अब देखिए क्या किया, अब ये भी 3 में कट गया, बचा क्या चीज, ऊपर 4 और इधर 3, तो 4 3 कितना 12, बराबर कितना h, यानी कि h बराबर देखिए 12 आ गया। कितना सिंपल है, सब कुछ कट जा रहा है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन की छाया की लंबाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये आपका मान लीजिए कि आपका एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई और इसकी छाया के अनुपात जो है, ये भी अगर x है तो ये भी x है, अगर ये 10 है तो ये 10 है, ये 20 है तो 20 है। तो ये कब होगा, जब 45 डिग्री वैल्यू, ये यहाँ पे 90 होता है, 45 डिग्री वैल्यू होगा तभी ना होगा, क्योंकि tan 45 का वैल्यू हम सभी का 1 होता है। जब 1 होगा तभी इसका मान होगा, ठीक है। तो tan 45 इसका मतलब क्या हो गया आपका 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बस ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का वैल्यू यहां से निकाल देंगे। अब देखिए ध्यान से, x का वैल्यू निकालने के लिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माध्य बराबर फॉर्मूला एक जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो प्रेक्षण कितना दी गई है 6 + 8 + 9 + x + 30, या आप बराबर इसका माध्य जो दिया गया है वो 10 दिया गया, बट्टे जितना संख्या होता है उतना बटा नीचे जाता है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हम लोग कर देंगे। अब आइए इसे हम लोग जोड़ते हैं। तो 6 में जब हम लोग यहाँ से 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 में x जोड़ेंगे तो x को रहने देते हैं, अभी 13 पहले जोड़ लेते हैं, प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 36, यानी कि 36 प्लस x बराबर हो जाएगा 10 × 25 50, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस का 36, तो 50 माइनस का 36 जब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका राइट जवाब हो जाएगा 14, यानी कि आंसर हो जाएगा 14। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी नंबर में 14 दिया गया है, तो 14 आपका आंसर निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है
और प्रश्न कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना होता है। अब देखिए कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो है दोगुनी हो जाती है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही, तो इसकी शंकु का आयतन कितना होगा, वो आपका 8 गुना हो जाएगा। कैसे, हम सभी आमतौर पर जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देखिए 1/3 पाई की जगह पाई रहने देते हैं और r की जगह अब हम लोग 2r करेंगे, तो 2r की जगह यहाँ पे 2r करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू h की जगह 2h हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी ये 4 r स्क्वायर और ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंटू 2h, तो 4 दूनी कितना 8 हो गया ना, यहाँ पे अब 8 हो गया और r स्क्वायर h और r स्क्वायर h तो उसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों बराबर होगा, केवल आपका ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में वितरण के लिए क्या होगा बहुलक का बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। अब देखिए बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यहाँ पे 22 आया है। इसका वर्ग चिन्ह में देखिए सबसे कम वाला कौन है, 15 है, तो 15 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कौन सा जो है वो आलेख द्वारा हम लोग निर्धारित उससे नहीं कर सकते, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा माध्य को जो है हम लोग आलेख के द्वारा जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर 1:27 दिया गया तो उसके कोरों का अनुपात क्या होगा। कोरों का मतलब हो गया कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो ये बड़ा ही सिंपल, इसका आपको घन कर देना है। 1 का घन क्यूब करेंगे क्या होगा, 1 होगा, यानी कि हो जाएगा 1, और 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। 1:3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर हम सभी का दिया गया है अगर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम सभी का होता है कितना, आपका tan 1 होता है, तो tan थीटा इसके लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू जो होगा निकल के आएगा कितना डिग्री, तो 45 डिग्री हम सभी का आंसर जो होगा निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। ये देखिए ये भी आपका फॉर्मूला ही है, कह रहा है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का जो आपका ये भुजा ये आपका क्षेत्रफल होता है, वह क्षेत्रफल हम सभी का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा की जगह x दिया है तो x स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल आपका राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करके उसमें से एक यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें रानी आने की प्रयोजकता जो होगी वो कितनी होती है। तो रानी आने के 6 बट्टे हम लोग कर देंगे यहाँ पे 52, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे कितना आपका हो जाएगा ये 39 डिग्री, कितना हो जाएगा 39 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो निकल करके चला आएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि P यदि P इंटू ई बराबर 0.08 है तो P इंटू नॉट ई बराबर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना होता, बस आपको एक में से घटा देना होता है, एक में से घटाइए 0.08, और देखिए इसमें घटाने में काफी बच्चे गलती कर देते हैं, घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, तो घटाएंगे तो आएगा आपको 0.92 आएगा। देखिए कैसे, ये दशमलव के बाद वाला अंक है, तो इसमें भी एक के बाद हम लोग दशमलव बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे 0.8 और इसको यहाँ पे आप करेंगे 0, अब घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 10 में से 8 का कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ हो गया 9 में से 0 जाएगा कितना बनना पॉइंट तो पॉइंट, और एक में से यहाँ पे एक तो हम इसको कमन ये ले लिए थे, मान ले लिए थे, तो यहाँ बचेगा 0, यानी कि 0.92 हम सभी का जो आंसर निकल करके चला आएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा, और यह देखिए मान जो है आपके पूछता है सब्जेक्टिव में, सिद्ध करने वाला में, तो ध्यान से समझिए। वैसे तो इसका मान आपको हम बता देते हैं पहले, लेकिन पहले नहीं, पहले आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने के सबसे पहले आप उसको चेंज कीजिए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए, किसमें होता है, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है, तो sin थीटा बराबर cos थीटा हमने कर दिया, यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। इसी प्रकार से इसको हम चेंज करते हैं, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 1 का 1 यहाँ पे हम रहने देते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको cot को चेंज कर देते हैं, तो cot होता है cos स्क्वायर थीटा बटे होता है sin स्क्वायर का थीटा होता है, यही होता है ना, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको 1। अब देखिए अब इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है, देखिए सिद्ध कैसे किया जाता है। अब 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए तो cos स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए 1 से भाग देंगे, cos स्क्वायर थीटा में बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे जोड़ बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। यहाँ से 1 से कटेगा cos स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर बचेगा क्या चीज होगा, cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो 1 में हम sin स्क्वायर से गुणा करेंगे, हो जाएगा sin स्क्वायर का थीटा,
हो गया बटे अब फिर ये 1 और इसमें साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम करेंगे तो बचेगा क्या चीज, साइन स्क्वायर हम सभी का हो जाएगा थीटा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का थीटा। अब 1 से भाग देंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम सभी का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो गया आप सभी का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, नीचे भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका कट जाएगा आसानी तरीके से। जब ये हम सभी का कट जाएगा तो कटने के बाद से अब ये भाग में था तो ये गुणा में चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला sin थीटा आपका हो जाएगा क्या चीज, ऊपर वाला sin स्क्वायर थीटा, अब ये नीचे वाला sin थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और जो cos थीटा था ये नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो आपका ऑप्शन क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर का ए जो दिया गया, ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक चीज आपको कंफर्म कर देते हैं, यहां पे जो आपको दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो जो ऊपर वाला होता है वही आपका आंसर हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे tan है, tan ऊपर से tan हो गया, अब इसको चेंज करके पूछ देता है cot भी, तो cot वाला भी चेंज कीजिएगा तो आंसर आपका cot आएगा उस समय, ठीक है। तो इस चीज को आप याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 0.5 पे रेकरिंग है, इसको आप लोग कॉपी बट्टी क्यू ग्रुप में चेंज कर दीजिए, यानी कि भीम ग्रुप में लिखिए। तो हमने आपको बताया था कि 0 के बाद पॉइंट के बाद जितना भी अंक होगा उसको लिख लीजिएगा, जैसे 1 है तो लिख लिया, अब बाटा लगा दीजिएगा, और जितना पे रेकरिंग होगा उसके नीचे आप लोग 9 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 के बाद माने 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 लगा देंगे, यानी कि 5 बट्टे जो होगा 19 जो होगा आंसर करके चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे से आपको वीडियो मिला करे, और एक एक क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है, छोड़ के जाइएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा। घात का मतलब हो गया पावर, पावर इसका क्या होगा, तो पावर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर है जो सबसे ज्यादा बार आता है, ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, ये आपका 2 है, तो 2 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब निकल के चला आएगा। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि √7 क्या है। तो यार सबको जानते हैं कि √7 जो है आपका अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग p बटे q ग्रुप में नहीं लिख सकते। तो जब इसे हम लोग p बटे q ग्रुप में नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चलाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए, ये सॉल्व करने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा। तो आइए गुणा करते हैं। x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे हो जाएगा x क्यूब, प्लस x में 2x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर भी दिया गया है, तो आपका ए नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चलाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी यह कह रहा है कि 28 तथा 72 का मौसा ज्ञात कीजिए। 28 तथा 72 का तो मौसा ज्ञात करने के लिए कई तरीका होता है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, गुणखंड की विधि के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जिस विधि से आप ज्ञात करना चाहें ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव में नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, तो आपका ये मर्जी है कि आप किस विधि के द्वारा जो है इसे आप ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 28 से हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से 28 भाग 20 से ज्ञात कर लेते हैं, ताकि ये आसानी से निकल करके हम लोग का चलाएगा। तो 28 दूरी कितना होता है, 56 होता है। अब 56 में हम लोग ये 72 में 56 को घटा देंगे, जब 72 में से हम लोग 56 को घटाएंगे तो बचेगा आप सभी का 16, ठीक है। आप 16 से भाग देंगे कितना, फिर में 28 में, और फिर 1 बचे 1 वर्ग में जाएगा, यानी एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। फिर अब यहाँ से हम लोग 28 में से घटाएंगे कितना को, तो 16 को। अब यहाँ पे बचेगा हम सभी का 12 को, फिर यहाँ पे आपको हम लोग ये ले लेंगे, उसके बाद से 16 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, जाएगा 1 बार में हो जाएगा आपका 12, ये क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 16 में से 12 जाएगा 4, और 4 यहाँ पे आप हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 चौका हो जाएगा 16, ये 4 तिहाई हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया, तो 12 कट गया हम सभी का, यानी कि आपका HCF कितना आया, तो आपका निकल गया 4। आप यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणखंड से भी निकाल सकते हैं। गुणखंड में कॉमन वाला होता है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का कहने का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टे, तो माइनस का बी यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस का पहले से ही 1, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा, यानी 1/1 जो दिया गया है आपका आंसर हो जाएगा, कटेगा तो 1/1 में भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए नंबर जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि √2 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर क्या होगा। तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, और -2 बराबर कितना होगा 0, तो 0 जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चलाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि x + y = 3 तथा 3x - 2y =
4 के हल क्या होंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आप जो है जो आपका ऑप्शन दिया है इससे बना सकते हैं, इसका मान रख करके। जैसे x के जगह समीकरण नंबर 1 में आप रख सकते हैं, फिर y की जगह आप मान रखिए कि देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा था। आइए रख करके हम चेक कर लेते हैं ताकि ऑप्शन सही हो सके, आ जाए। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है, तो चलिए x की जगह हम 2 रखते हैं, तो 2 प्लस और y की जगह हम लोग 1 रखते हैं। तो देखिए 2 कितना हो गया 3, और इधर भी आ गया 3, यानी कि ये बराबर आपको निकल करके चला आया। अब देखिए उसी तरीके से इसमें भी समीकरण में रख लेते हैं, तो 3x - 2y बराबर दिया गया इतना 4। देखिए 3 में x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2, तो 3 × 2 - 2 × y का वैल्यू कितना दिया गया 1 बराबर हो गया 4। देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी होगा 6 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 4 6 में से 2 जाएगा 4, यानी और इधर भी 4 है, यानी कि 3 इधर भी आ रहा है 3 इधर भी आ रहा है, ये 4 इधर भी आ रहा है, यानी कि दोनों में बराबर बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मान रख के बना सकते हैं, या फिर आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गमूल विधि के द्वारा भी आप इसे x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। जो आपको विधि आसान लगे, इसमें आसान विधि यही है कि आप रख करके मान चेक कर सकते हैं कि किसमें आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्य का अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना है -6/a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि -6 में 1 से भाग देंगे हो जाएगा -6, तो -6 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी नंबर जो होगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि आपके अभ्यास और ज्यादा हो जाए और आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 यानी कि -300 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर कहने का मतलब होता है कि d का वैल्यू क्या होगा, विवेचक। तो d बराबर होता है b² - 4ac, b² b के स्क्वायर करेंगे तो b यहाँ पे -5 दिया, -5 का स्क्वायर करने को हो जाएगा 5 का स्क्वायर करने को हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार करेंगे तो -2 है, प्लस में बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस माइनस 4 × a का वैल्यू क्या है 1 × c का वैल्यू कितना 300 है। अब देखिए इसको क्या करते हैं 25 तो 25, अब इसको गुणा करते हैं 300 में 1 से गुणा करेंगे तो 300 ही होगा, 300 में फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12, माइनस क्या हो जाएगा 1200, यहाँ पे निकल करके चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1200। अब देखिए जब 12 से यहाँ पे निकल के चला आया तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे माइनस जो है ये -300 जी, तो माइनस में सब प्लस में ना बदल जाएगा, चलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1200 पूरे 1225 कितना होगा 1225, तो 1225 जो होगा आपका आंसर निकल के चलाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चलाएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी √18, 50, 98, सब रूट में है बराबर 162 डॉट का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर कहने का मतलब हो गया कि डी का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद हटाइए, तो दूसरा पद हम सभी का दिया गया है √50 और माइनस का √18। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ये होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग रूट से इसे आसानी से बाहर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे √50 है तो √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको गुणखंड कर देते हैं, 50 यहाँ पे दिया गया है तो 2 से करेंगे हो जाएगा 25, फिर यहाँ से 5 से करेंगे 5 और यहाँ पे करेंगे 5, यानी कि 5√2। 50 को हम लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को ये कर लेते हैं तो 18 को हो जाएगा 2 से 9, यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3√2 हो जाएगा। चलिए 3√2 हो गया। अब याद देखिए ध्यान से, √50 को हमने लिख लिया 5√2 और 18 को लिख लिया हमने -3√2। अब दोनों ये रूट में बराबर हो गया, अब तो घट जाएगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2 होगा, तो 2√2 यानी कि 2√2 जो होगा आपका आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में नंबर भी दिया गया है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि यदि y² + 1/y² बराबर 14 है तो y + 1/y का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा काम करना होगा, ये बड़ा ही दिक्कत करता है आप लोगों को, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो y² है इसको y² हम लोग y² लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 1/, जो y² है इसे हम लोग 1/y का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस में 2y² × 1/y², यहाँ से हम लोग अपने मन से काम कर देते हैं। जो काम हम लोग अपने मन से करेंगे उसको हम लोग RHS में भी करना होगा और LHS में करना होगा, यानी कि दोनों पक्ष में करना होगा। देखिए y² से y² कट जाएगा, बचेगा केवल 2, इसका मतलब ये 2 काम हम एक्स्ट्रा किए हैं। तो इसमें 14 जो दिया गया है इसके दायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में हम लोग क्या करेंगे 14 में 2 और जोड़ देंगे। अब देखिए a² + b² + 2ab के रूप में ये आ गया, यानी कि या a + b के होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि a² की जगह हम लोग का y और प्लस b की जगह हम लोग का 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y + 1/y का होल स्क्वायर बराबर हो गया 14 2 कितना हो गया 16। अब यहाँ पे y
प्लस y प्लस 1/y बराबर जो 16 दिया गया है, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर जब हटेगा तो 16 पर रूट चला जाएगा, यानी कि रूट हो गया 16। तो y प्लस 1/y बराबर हो जाएगा 16 को जब हम लोग ये वर्गमूल करेंगे, मतलब ये 16 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 जो होगा ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस दोनों, यानी कि 4 आपका निकल करके चलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है, यहां से काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। हमने आपको पहले बताया था कि आपको इसके लिए क्या करना होगा, n का जगह 1 2 3 रखकर क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 6 × 1 - 2 कर लेंगे हम लोग, तो 6 - 2 बराबर कितना होगा 4। तो 4 हम सभी का होगा, पहला पद निकल करके चलाएगा। पहले पद का ही जरूरत था, दूसरा पद निकालना चाहते हैं तो 2 रख के निकाल सकते हैं, तीसरा पद चाहते हैं तो तीसरा पद में 2 रख के गुणा कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -x, 10 का कोटि क्या होगा। कोटि देखिए कौन होता है, हम आपको बार बार बताए हैं कि सबसे पहले वाला मान जो होता है वह भुज होता है और दूसरा जो मान होता है वह कोटि होता है, यानी कि कोटि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोटि यहाँ पे 10 जो दिया गया है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कब करोगे, फटाफट से कर दीजिए। चैनल पे पहले बनाए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न कह रहा है कि sec² a - 10² एक किसके बराबर होता है। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको तो फॉर्मूला ही है कि sec² a - 10² बराबर होता है आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x, y, z समानांतर श्रेणी में हो तो y का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ये आपका y का वैल्यू दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे समानांतर श्रेणी में कब होता है, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो आपस में बराबर वो होना चाहिए, यानी कि y में से x घटाते हैं बराबर z में से y को घटाते हैं, z में से y घटाते हैं, तो ये आपस में जो होगी वो क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम पक्षांतरित करेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे y और इधर वाला y आएगा तो y प्लस अब y हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे z है और z वाला है और x को अब दाएं तरफ पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा प्लस x, यानी कि 2z बराबर हो जाएगा हम सभी का क्या, 2y बराबर हो जाएगा z प्लस हो जाएगा x। तो y बराबर हम सभी का जो निकल करके आ जाएगा हो जाएगा z प्लस x बटे का 2। तो z प्लस x बटे 2 कहाँ दिया गया, z प्लस x बटे 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चलाएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके बना लेना है। अगला देखिए प्रश्न बड़ा ही शानदार है कि साइन ए इंटू कोसेक ए का वैल्यू जो होता है कितना होता है, तो आपको याद होनी चाहिए, ये आपका फॉर्मूला है, आपका 1 होता है, यानी कि 1 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना होगा, फिलहाल आपको हम ये सब कुछ हिंट्स कर देते हैं, आपको फॉर्मूला वगैरह बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो आप लोग बना लीजिएगा, आपका आंसर भी बता देते हैं कि इसका आंसर कितना निकलेगा। कह रहा है कि बिंदु 6,0,14 बिंदु ए बराबर दिया गया है 6,0, बी का मान दिया गया 14,0 और सी बराबर दिया गया 16,8। पूरा का पूरा हिंट्स कर देते हैं, केवल आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका त्रिभुज हो गया ए, बी और सी दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया 6,0, बी का वैल्यू दिया गया 14,0 और सी का वैल्यू दिया गया 16,8, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से बस आपको x1 y1 x2 y2 आप मान रख के बना लीजिएगा। आपका आंसर बता देते हैं कि इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, तो 32 वर्ग इकाई निकल के आएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये आपका x1 y1 का मान होता है, ये आपका x2 y2 का मान होता है, सब कुछ लिख देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे x3 y3 का मान होता है, ठीक है, x3 और यहाँ हो गया y3 का मान। बस यहाँ पे सब कुछ मान दिया गया, रख करके बस आप लोग घाटा और गुणा कर लीजिए, बस इतना ही काम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का बड़ा शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि cot 90 - थीटा जो किसके बराबर होता है, तो cot 90 - थीटा जो होता है उसी समय से बता रहा है कि tan थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चलाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर x1, y1, x2, y3 और x3, y3 दिया गया तो केंद्र G का वैल्यू क्या होगा, केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, तो G का वैल्यू होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, और y तो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3
बटा 3 होता है। ठीक है, तो देखिए कहां पे दिया गया है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y2 y3 बटा 3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, चलिए तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि sin 20 डिग्री माइनस का cos 70 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या होगा। ये भी आपको बनाना होता है, तो इसको आपको साइन को cos में बदल लीजिए। तो यहाँ पे साइन जो हम सभी का 20 डिग्री लिखा गया, इसको 90 माइनस इसको 70 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, माइनस का cos का 70 डिग्री यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब साइन 90 में ना जो थीटा होता है cos थीटा का बराबर होता है, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे cos 70 डिग्री, cos 70 डिग्री, और यहाँ पे हो गया माइनस cos 70 डिग्री। अब यहाँ पे जो का आंसर 0 आएगा। हर जगह आप लोग एक पे टिक मत कीजिएगा, देखिए जब माइनस वाला कहेगा तब वहां पे 0 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल कर आंसर चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 1 माइनस cos के पावर 4a का वैल्यू जो होगा क्या होगा। ये देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में उठा करके पूछ दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर 4, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं 1 हो जाएगा। इसको अगर हम 1 को 1 के जगह अगर 1 वाई स्क्वायर लिखते हैं तो बात वही है, और cos स्क्वायर के जगह cos a के जगह हम लोग cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी बात वही होगा। अब ये देखिए किस रूप में आ गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में हमें यह दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a और इंटू हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर a के बराबर ये हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, जो बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर a के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a और इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर a, तो दिया ही गया है, तो हम सभी का यही आंसर निकल के चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर जो होगा हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे √2। तो 1 बट्टे जो √2 होता है वो cos थीटा में किसके बराबर होता है, पहले आप ये पता कीजिए। तो जब आप पता कीजिएगा तो कहिए सर cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि cos 45 जो आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ से निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर अगर p बट्टे q है तो cos थीटा प्लस sin थीटा बट्टे cos थीटा माइनस का sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लंब दिया है, आधार ये लंब दिया, आधार दिया, कर्ण नहीं दिया गया है, लेकिन sin और cos में हम सभी का कर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि p के स्क्वायर प्लस का q के स्क्वायर हम लोग का, बस इतना ही ये हो जाएगा। क्योंकि चलिए आगे इसमें तो सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण निकल गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे बैठाइए तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना है q, तो q बट्टे क्या हो जाएगा √ कर्ण, कर्ण का स्क्वायर क्या निकला था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकला था, प्लस sin थीटा, sin थीटा होता है क्या चीज, कर्ण लंब बटा कर्ण, तो लंब है p बटा फिर हो जाएगा आपका √p स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ से q स्क्वायर बटा। अब फिर नीचे कह रहा है कि cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर भी था, फिर यही मान आप लिख दीजिए q बटे √p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। उसके बाद से अब यहाँ पे माइनस होगा, अब कह रहा है sin थीटा, फिर ऊपर वाला मान लिख दीजिए p बटे √p स्क्वायर प्लस का यहाँ से q स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों का, अब जब हम यहाँ से अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों का दोनों जो आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम वही आएगा, इसका एलसीएम वही आएगा। जब वही आएगा तो यहीं पे हम इसको कटा देते हैं। जब यहाँ पे कटा देते हैं तो ऊपर अब हम लोग का जो देखिए यहाँ पे बचा क्या चीज, यहाँ पे ऊपर q बचा, यहाँ पे p बचा, यहाँ पे q बचा, अब यहाँ पे p बचा। तो जब अब ये भाग में था, अब भाग में है यह, अब इसे हम लोग गुणा में जब चेंज करेंगे, जब इसे हम गुणा में चेंज करेंगे तो अब हम लोग का ये आपका क्या, ये आपका गुणा में चेंज करेंगे, या फिर अभी देखिए यहाँ से तो कटा ही दिए हैं बाबू। देखिए अब यहाँ पे यानी कि बच जाएगा हम लोग का कैसे, q प्लस p, अब बटा बचा नीचे क्या चीज q माइनस का p। देखिए अगर ये आंसर देता है तो आंसर देता है, नहीं देता है तो उसको चेंज करके बता देंगे। तो q प्लस p और q माइनस p कहाँ पे दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका b में दिया गया, ध्यान दीजिए, देखिए b में दिया गया, तो b नंबर जो होगा आपका आंसर जो होगा वो राइट जवाब इसका निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि सेक a बराबर 25 डिग्री दिया गया तो साइन a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और यहां से भी आपको अब क्या करना है, यहां से आपको ये निकालना है, यहाँ पे कर्ण दिया गया है, ठीक है, और यहां से हम सभी को अब निकाल देना है, ठीक है। चलिए तो हम सभी का साइन निकालना था, साइन में जरूरत किसकी पड़ेगी, तो लंब बटा कर्ण की हम सभी को जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है जी, तो 25 हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे लंब हम लोग का निकालना है, आधार दिया गया। तो 25 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 25 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 625,
625 अब माइनस 7 7 49, ठीक है। 625 में से 49 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हम सभी का हो जाएगा 576, तो 576 हो गया। 576 का हम लोग का होता है ये, इसको बाहर करेंगे हो जाएगा 24, चलिए ये हो गया 24, यानी कि लंब निकल गया 24। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो 24 बट्टे हो जाएगा आप सभी का कितना, कर्ण कितना 25, यानी कि 24 बटा 25 होगा, वो हम सभी का आंसर निकल करके चला आएगा। तो 24 बटे 25 ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए नंबर हम सभी का जो आंसर होगा वो आंसर निकल करके चला आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 क्या होगा। तो देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो देखिए tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी कि 0 जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे sec स्क्वायर ए जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे का sec स्क्वायर ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि sec स्क्वायर ए के ही बराबर होता है, यानी कि sec स्क्वायर ए बटे sec स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि आंसर आपका जो सी नंबर दिया गया ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, जल्दी से सर्च कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, यानी गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए। जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा, उसके बाद से आगे पे क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चले जाना है और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु DE, D और E क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, यदि AD बटे DB बराबर 4/5 है और AC बराबर 18 है तो AE का वैल्यू याद कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना देते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं जिससे कि दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C हो गया। ये इस प्रकार कह रहा है कि D और E है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 4 है और यह 5 है, 4/5 हो गया। और यहाँ पे आपका वैल्यू पूछ रहा है, सपोज मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, और यहाँ पे कह रहा है आपको टोटल का वैल्यू जो होगा आपका 18 ये कह रहा है, ठीक है। टोटल का वैल्यू 18 कह रहा है। चलिए इसको x के जगह छोड़ देते हैं, x नहीं मानते, आपको AE मान लेते हैं ताकि AE हम लोग को निकालना, जिससे कंफ्यूज नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 4/5 बराबर हो जाएगा AE बटे CE, तो AE का वैल्यू क्या होगा, टोटल में से अगर हम लोग CE का वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग के AE का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि टोटल का वैल्यू 18 में से अगर हम लोग CE का वैल्यू निकाल देते हैं तो AE का वैल्यू निकल जाएगा, बट्टे हो जाएगा हम लोग का CE, ठीक है। अब चलिए इसको तिरिया का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 हो जाएगा CE बराबर हो जाएगा 18×25 90 माइनस का 5C और E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको पश्चात्कृत कीजिए CE को, तो यहाँ हो जाएगा 4CE अब प्लस हो जाएगा 5CE बराबर हो जाएगा 90, तो 5 4 9 हो जाएगा CE बराबर हो जाएगा कितना 90। अब यहाँ पे CE बराबर हो जाएगा 90/9, यानी हो जाएगा आपका 10 दहा में 90 हो गया 90। चलिए अब यहाँ पे 90 निकल गया, यहाँ पे 10 निकल गया, तो ये जो वैल्यू निकला CE का वैल्यू ये 10 निकल गया और टोटल वैल्यू 18 है। तो जब 10 को घटा देंगे तो ये आधा निकल जाएगा ना, बिल्कुल। तो यानी कि 18 में से 10 को घटा देंगे बचेगा कितना 8, तो 8 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया, ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक ऋण संख्या आने की जो संख्या होगी क्या होगी। न्याय संगत पासा का मतलब हो गया कि जो आपका जो पासा होता है, पासे में कितना टोटल अंक होता है 6 होता है। कह रहा है कि न्याय संगत फेंका गया तो उसमें ऋण संख्या, तो ऋण संख्या कितना बनाता है 3 बनाता है, यानी 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 दिया गया, कहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है बड़ी शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 4:25 दिया गया तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस इसका वर्गमूल कर देना है। 4 का करेंगे तो कितना होगा 2, 25 का करेंगे तो कितना होगा 5, ठीक है। यानी कि 2 अनुपात जो होगा 5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा।
अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश के गड्ढे में से पत्ता या छिद्र निकाला जाता है तो उसके लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होने की जो संख्या होगी वो क्या होगी? लाल रंग की तस्वीर होने वाली पत्ता की संख्या कितनी होगी? तो ये होती है 6 बट्टे हो जाएगा हमको 52, कटाएंगे तो कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, यानी कि 3 बट्टे 6 यानी 26। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल कर यहाँ से चला गया। तो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से कर लीजिए। ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, आपके इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, या फिर डीएलएस एजुकेशन आपका ऑफिशियल आ जाएगा, और गूगल पे जाइए वो टेस्ट दीजिए वहां पे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक क्या होगा? तो देखिए बहुलक बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि 3 गुणे माध्यिका क्या होती है? 3 गुणे माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुणे होता है माध्य, ठीक है, 2 गुणे होता है माध्य। तो 3 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, माध्यक कितना है? 4.8 है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना? 4.6 है। अब इसे हम लोग गुणा करते हैं, तो 3 में जब हम लोग गुणा करेंगे 4.8 से, 4.8 से तो होगा 14 पॉइंट हम लोग का 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस। अब गुणा करेंगे हम लोग 2 में गुणा करेंगे, यहाँ से 2 में गुणा करेंगे 4.6 से, तो जब 4.6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 14 पॉइंट हम लोग को घटाना है 4 से, माइनस करना है हम लोग को किस में? तो 9 पॉइंट माइनस करना है 2 से। तो जब हम लोग माइनस यहाँ पे करेंगे तो आसानी तरीके से जो हम लोग का ये कितना निकल के आएगा फटाफट से माइनस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस करके हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 14.4 माइनस का करते हैं, 9 3 9 4 13, तो ये 9.2 घटाना है 5.2। चलिए कितना हो जाएगा? 5.2। तो 5.2 जो होगा आप सभी का निकल करके यहाँ पे आंसर चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जब आपका सी होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेक्षण 8, 12, 17, 14, 16, 13, 15 का माध्य क्या होगा? अब देखिए सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको इसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाया जाता है। आइए इसे हम लोग घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं। सबसे छोटा क्या है? तो 6 है, 6 के बाद कितना है? 7 है, 7 के बाद कितना है? 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 है, 14 भी है, ठीक है, उसके बाद 15 है। काउंट कीजिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 है तो क्या कीजिए? 3 इधर से और 3 इधर से घेर दीजिए। देखिए 3 इधर से और 3 इधर से घेर दीजिए, बचेगा बीच में क्या चीज? तो 12 बचेगा, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ट्रिक होता है। ठीक है, बीच वाला मान जो होता है आपका आंसर हो जाएगा अगर वो विषम संख्या होता है तब। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है? अभी ना आपको हमने बताया कि 3 गुणे माध्य क्या माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है? बहुलक के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ से सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद करके रखिएगा, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब कि 1 मिनट की जो सुई है सुई जो है द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से वह आपको पूरा कोण जो है 360 डिग्री का बना लेती है। अगला देखिए क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला ही है कि आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होगा वह कितना होता है, जो कि बड़ी शानदार क्वेश्चन है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा बिल्कुल। तो ये होता है पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी नंबर दिया गया ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो एडी स्क्वायर देखिए ये क्वेश्चन आपको कभी बदला नहीं जाएगा और ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 3CD स्क्वायर होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी, यहाँ पे कह रहा है ये लंब है। ठीक है, ये लंब है, तो ये लंब आपका हो गया। ये जो भुजा होती है तीनों आपस में बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर होती है हम सभी का ए सी। ठीक है, और हम सभी का ये जो है अब ये आधा आधा है तो ये बी डी हो जाएगा और ये भी हम लोग का बी डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2BD हो जाएगा हम सभी का। कितना हो जाएगा? 2 BD हो जाएगा। अब 2 BD को हम लोग को CD में जब इसको चेंज करेंगे, CD में चेंज करेंगे और ये तो CD में चेंज करेंगे तो ये 4CD हो जाएगा और एक CD माइनस में आएगा, घटाएंगे तो 3CD स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसको सिद्ध करा देंगे क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है, ऐसे आप याद कर लीजिए, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, जो बदलने वाला रहता है उसको हम खास तौर पे अच्छे तरीके से बता देते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी आपका फॉर्मूला ही है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सबको जानते हैं कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है? तो 2πr स्क्वायर होता है वर्ग इकाई। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, जो कि 99 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए,
प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री है, तो कोण OAC का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कोण OAC बराबर, देखिए कोण O का वैल्यू दिया गया 130 डिग्री, आ कह रहा A का वैल्यू, यहाँ से ये आधा वाला का जो वैल्यू है ना, ये आधा वाला का वैल्यू आपको बता दीजिए। कोण OA और C, ये वाला आधा, ये वाला आधा का आपको वैल्यू बता देना है। तो ध्यान से देखिए यह कैसे बनेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक त्रिभुज के रूप में रूपांतरित हो रहा है, यानी कि त्रिभुज हम सभी के दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी x मान लीजिए और यहाँ पे भी आप x मान लीजिए, है ना। तो देखिए x प्लस 130 अब प्लस x बराबर 180 डिग्री, x कितना होता है 2x प्लस 180 डिग्री, ये 130 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो 2x बराबर हो जाएगा हम सभी कितना 50, x बराबर हो जाएगा कितना हम सभी का 25। तो x का वैल्यू यानी कि इसका जो वैल्यू निकल के आ गया हम सभी का, वो कितना आ गया 25 जो डिग्री है, वो 25 डिग्री हम सभी का यहाँ से अभी तक निकल करके आया है। तो 25 इसमें से कहीं पे ऑप्शन दिया गया, नहीं दिया गया, शायद इसमें से इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए लास्ट प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 14 का मिलान चिन्ह जो होता है वो क्या होता है। देखिए 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 4 को लेकर के काट देते हैं 5 काउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 एक काटा गया 5, अब 5 ये 10, 10 4 14, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे समाप्त हुआ क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया जाइए प्ले स्टोर पर, लिखिए धीरज एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और टेस्ट देना मत भूलिएगा, लाइव टेस्ट आपको शुरू हो चुका है, मॉडल पेपर का समय काफी कम है, फटाफट से और भी वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए। फिर